मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके 411 नंबर की गाथा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपना 152 पेज, यहाँ से अपन आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नीचे है बीच में, व्यवहार आचार सूत्र में कहे अनुसार जो मुनि श्रावक के बाह्य व्रत हैं वे व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। व्यवहार से साधक कहे गए हैं, है ना। व्यवहार आचार सूत्र में कहे अनुसार जो मुनि और श्रावक के बाह्य व्रत हैं वे व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। व्यवहार से साधक कहने में आता है, व्यवहार से निश्चय यदि होए तो इसको व्यवहार से साधक कहने में आता। दो बातें, व्यवहार है ये, इसको साधक कहने में आया व्यवहार से, यानी जो बाह्य व्रत रूपी व्यवहार है इस व्यवहार को व्यवहार से साधक कहने में आया। कब? कि जब निश्चय होए तब। निश्चय ना होए तो इसे व्यवहार से भी साधक कहा नहीं जाता। यानी कोई कहे कि व्यवहार जो है व्रतादि का वो व्यवहार से तो साधक है ना, कि व्यवहार से भी तब ही साधक है जब निश्चय साधकपना अंतरंग में प्रवर्तित हो, वर्तता हो, है ना। स्पष्ट लिया है। अकेले व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा 3 काल में कभी नहीं है, है ना। ऐसा व्यवहार तो अनंत बार किया। मुनिव्रत धार अनंत वैर ग्रेविक उपजायो। ये तो जिसको निश्चय से अंतर में राग से भिन्न अपने स्वरूप का जिसने अनुभव किया है, आनंद का स्वाद आया है, उसको जो राग आया है। इतना स्पष्ट है व्याख्या ना। निश्चय से यानी यथार्थतया अंतरंग में राग से भिन्न अपने स्वरूप का जिसने अनुभव किया है, जिसको परिणति में अपनी उपयोग दशा में आनंद का स्वाद आया है, उसको जो राग आया है उस राग को साधक का आरोप देने में आता है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि अर्थ करने में बड़ी भूल होती है ना। क्या भूल होती है? व्यवहार साधक तो है ना, व्यवहार से तो साधक है ना, तो साधकपना है तो सही, व्यवहार से ही है। अरे व्यवहार से साधकपना भी उसको आरोपित है, उसको उपचार किया जाएगा जिसने अपने अंतरंग में अंतर स्वरूप आत्मा को राग से भिन्न अनुभव किया है और अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा का जिसने स्वाद लिया है, उसको जो राग आया है, उसको जो राग आया, देखो पढ़ो इसमें लिखा, तेने जे राग आव्यो छे, उसको जो राग आया है। अभी अंतरंग में राग से भिन्नता का भान नहीं, अपने स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं,
अब कहे कि मेरे को जो मंद कषाय का राग आया है इसको साधक कहो, तो कहते हैं इसको साधक कहने की जैन शासन में व्यवस्था नहीं है। तुम्हें कहना है, भ्रांति रखना है, भ्रम रखना है तो भ्रम रखो, भ्रांति रखो, और भ्रांति का फल संसार है सो रहो। लेकिन इस संसार से छूटना है और जिनेंद्र परमात्मा के कहे हुए तत्वों का जैसा उन्होंने कहा है वैसा स्वीकार करना है, अंगीकार करना है और अपने स्वरूप का आलम्बन लेना है, परिणति में पूर्ण दशा प्राप्त करना है। तो जैसा जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा है ऐसा समझो, जानो, मानो। अपनी मन मर्जी की भ्रांति तो नहीं चलेगी। देखो स्पष्ट लिया ना, अर्थ करने में बड़ी भूल है। फिर पंडित जी ने जो स्पष्टीकरण किया, गुरुदेव कहते हैं व्रतों को यहाँ छुड़ाया नहीं है, व्रत के परिणाम छुड़ाए नहीं हैं, परंतु ऐसा कहा है कि उन व्रतों का भी ममत्व छोड़ दो, व्रतादि का ममत्व छोड़ दो। ये क्या होता है व्रतादि का ममत्व? अब ये भी तो विचार करना पड़ेगा कि परिणति में व्रतादि, ये पहले इधर मिलाओ कि जिसने अपने स्वरूप का राग से भिन्न अनुभव किया है, आनंद का स्वाद आया है, उसको जो राग आया है ना, ये पॉइंट बहुत गंभीर है, उसको जो राग आया है व्रत आदि के परिणाम का, तो व्रत आदि के परिणाम नहीं छुड़ाए, क्योंकि वे तो पूर्णता हुए बिना छूटेंगे नहीं, लेकिन उनके प्रति का ममत्व छुड़ाया है। तो ममत्व किसे कहते हैं कि यह मेरी चीज है और मुझे लाभदायक है, इसका नाम है ममत्व। उसमें ममता, उसमें ममता पना, ममत्व। तो मम और मेरी चीज है, यह मेरी चीज है, यह मुझे हितकारी है, इससे मुझे लाभ होता है, ये रहेगी तो मेरा मोक्ष मार्ग चलेगा, ये छुड़ाया है। स्पष्ट कहा, देखो यह मेरी चीज है और मुझे लाभदायक है, ऐसा भाव छोड़ दे। परमार्थ मोक्ष मार्ग में जुड़ने से मोक्ष होता है। रागादि जो आए हैं, आते हैं, होते हैं, उनसे बंद होता है। आगे तो गाथा आएगी ना 412, वो तो बहुत प्रसिद्ध गाथा है। तू मोक्ष पंथ में अपने को, हाँ, तू थाप निज को मोक्ष पथ में और अनुभव उसमें ही नित्य विहार कर। तो यही बात यहाँ कहा, परमार्थ मोक्ष मार्ग में जुड़ने से। परमार्थ मोक्ष मार्ग क्या कि स्वरूप के आलम्बन में अपने आत्म स्वरूप की एकाग्रता रूपी जो परमार्थ मोक्ष मार्ग है, उसमें जुड़ने से माने आलम्बन भूत वस्तु के निरंतर स्थिरता पूर्वक आलम्बन में वर्तने से, उसकी एकाग्रता में वर्तन करने से मोक्ष होता है। अंतर निश्चय स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान और रमणता से मोक्ष होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से मोक्ष नहीं होता है। तो जिनके अंतरंग में मोक्ष मार्ग प्रवर्तित है, उनको तो व्यवहार से के व्रतों से या परिणाम से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? उनको भी बंध ही होता है। हाँ, वो जो महाव्रत का परिणाम छठवें गुण स्थान में सच्चे मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित मुनिराज, उनको भी छठवें गुण स्थान में जितना महाव्रत का परिणाम है उससे बंद हो रहा है, और उसको छोड़कर जितना स्वरूप की रमणता और उसके संचेतन और आनंद के भोग में है, वह मोक्ष का प्रवर्तन, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन हो रहा है। केवल वेश मात्र से
डैश लगा के लिखा। व्रत मात्र से दोनों बातें कहना है। वेश माने बाह्य शरीर आदि का वेश, और व्रत माने अंतर में व्रत आदि का परिणाम, विकल्प। तो वेश मात्र और से, व्रत मात्र से मोक्ष नहीं है। अकेला वेश ले ले और व्रत पाले, उससे धर्म नहीं होता, उससे धर्म होता नहीं। अरे जब धर्म नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं होता, धर्म का फल वो भी नहीं होता। अब इस ही अर्थ को दृढ़ करती आगे की गाथा की सूचना रूप श्लोक आता है 239 नंबर। देखो अगला पेज। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्वम् आत्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणाम्। इसमें आया ना एक एव सदा, 3 शब्द आए। एक ही है, मोक्ष मार्ग ही आया ना, और सदा उसका ही सेवन करो। इसका अर्थ है देखो नहीं। अब इस ही अर्थ को दृढ़ करती हुई आगे की गाथा, यानी वही 412 गाथा जिसको अपन ने याद किया, उसकी सूचना रूप से यहाँ श्लोक कहते हैं। अर्थ है आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है। आत्मा का तत्व माने आत्मा का भाव, आत्मा का स्वभाव कैसा है। दर्शन ज्ञान चारित्र 3 स्वरूप है ना। त्रयात्मा लिखा ना श्लोक में, दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक। त्रयात्मा माने त्रयात्मक, त्रिक रूप, 3 की मुख्यता ली। ऐसे तो अनंत गुण स्वभाव है, पर यहाँ आत्मा का तत्व, तत्व नाम उसका सत्व, उसका भाव, दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है। अर्थात आत्मा का यथार्थ रूप दर्शन ज्ञान और चारित्र के त्रिक स्वरूप है। तो कहा मुमुक्षुणा मोक्ष मार्गः एकः एव सदा सेव्य। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को यह दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने के योग्य है। लो, इसका क्या अर्थ निकल के आता है, आप अपन विचार कर लो, फिर तो गुरुदेव श्री की अपन व्याख्या देखेंगे। क्या एक ये लिखा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक है, कैसा है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। इस एक को ही और सदा सेवन करो। तो सदा कह करके ये कहा कि कभी निचली भूमिका में राग का सेवन करो, ऊंची भूमिका में दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, ये बात नहीं रही। सदा लिखा है ना, और एक ही है, 2 नहीं। तो 2 को करो, ये बात खत्म हो गई। तो 2 में मोक्ष मार्ग पना है, ये बात जड़ से यहाँ हटा दी गई है। किसके द्वारा? कुंद कुंद आचार्य भगवान के इस महान ग्रंथ में उनकी सूत्र के द्वारा की गई कथनी से यह बात जड़ से खत्म कर दी है। क्यों? कि सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है कि मोक्ष मार्ग एक ही है, और तुमने 2 माने हैं, 2 जाने हैं, तो तुम्हारी भूल है भाई, उस भूल को ठीक करो। शास्त्र अभ्यास क्यों करना? भूल सुधारने के लिए, है ना। तो देखो, एक ही सदा सेववा योग्य 6 सेवन करने के योग्य है। देखो गुरुदेव का व्याख्यान, आत्मनः तत्वम, आत्मा का तत्व तो दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी आत्मा का अनुभव, आत्मा आनंद का अनुभव, यह आत्मा का तत्व है। राग ये आत्मा का तत्व नहीं है। व्रतादि परिणाम यह आत्मा का तत्व नहीं है।
आत्मा की जात का भाव नहीं है, आत्मा से विपरीत जाति का भाव है। आत्मा की जो जाति है वह यहाँ जो व्याख्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिक स्वरूप है, और यही एक मोक्ष मार्ग है। उमा स्वामी ने भी लिखा, इन्हीं के शिष्य थे ना उमा स्वामी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, लिखा कि नहीं लिखा। और यहाँ भी यही वाली बात आई, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा, ये आत्मा का तत्व है, यही एक मोक्ष मार्ग है। तो मुमुक्षु जीवो इसका इस एक को ही सदा सेवन करना। देखो, आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा का तत्व है, ये आत्मा की पर्याय है, ये निर्मल पर्याय है, ये आत्मा की पर्याय है। देखो, मलिन पर्याय ये आत्मा की पर्याय नहीं है। इतनी मजबूती से बात को स्वीकार करना होगा, है ना। अपन को क्या करना है, अपने से पंडित जी टोडरमल जी साहब ने, गुरुदेव ने और अनेक ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम तो तत्व निर्णय करो। तो तत्व निर्णय करना है ना, तो तत्व निर्णय में मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं, यहीं से शुरू होगी बात, है ना। तो जो मैं नहीं हूँ उसके प्रति भी इसलिए निर्णय करना कि वह मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसका इसलिए निर्णय करना कि वही मैं हूँ। तत्वों का निर्णय आया ना, 7 तत्व की बात करते हैं। सुबह चला था वो 139 का था कि जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए तत्वों को, विपरीत पदार्थों को, विपरीत पदार्थ का अर्थ आया था कि जिन दर्शन के अलावा मत मतांतर में जो पदार्थों का स्वरूप है वह पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं, इसलिए उसे विपरीत पदार्थ कहा गया है। पदार्थ कोई विपरीत होता नहीं। सुबह आई थी बात, अग्नि का उदाहरण भी अपन ने लिया था कि अग्नि उष्ण होती है। अब 1 लाख व्यक्ति मिलके कहने लगे कि अग्नि ठंडी होती है, तो जो लोग कह रहे हैं अग्नि ठंडी होती है, कह रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो वो अग्नि, तो वो विपरीत अग्नि है उनके ज्ञान में, उनकी मान्यता में, उनके ज्ञान में क्या है कि वह विपरीत अग्नि है। ऐसे पदार्थों का, यानी जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, 7 तत्व कहे ना प्रयोजनभूत, इनका जैसा तत्व है वैसा जानना। तो इसमें कहते हैं कि ये जो निर्मल पर्याय है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक जो आत्मा की निर्मल पवित्र धारा है, वह आत्मा की पर्याय है। और जो राग रूप व्रतादि का परिणाम है साधक को लेना। यहाँ पीछे पढ़ के आए कि नहीं आए अपन, जो भावार्थ में, पिछली गाथा के भावार्थ में अपन ने पढ़ा कि जिसने निश्चय से अपने अंतर में अपने स्वरूप का अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया है, राग से भिन्न आत्मा का अनुभव किया है, उसको जो राग आया है उसे व्यवहार से, आरोप से साधक या मोक्ष मार्ग कहा। वह जितना व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है वो मलिन पर्याय है, वो आत्मा की नहीं है। ये निर्णय कराना है। इस कलश में क्या निर्णय कराना है? आगे की गाथा की टीका भी बहुत गंभीर है, 412 नंबर की गाथा, महत्वपूर्ण गाथा है, उसकी सूचना रूप यहाँ पर ये कलश है। तो अभी अपने को ये निर्णय करना है कि जो कुछ भी साधक की परिणति में जो निर्मलता का भाव है वो आत्मा का भाव है, और जितना उसको अभी राग आया है, 1 कषाय चौकड़ी के अभाव में, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में, इसको पलट कर बोलते हैं 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में आया हुआ राग
वह मलिन पर्याय है, आत्मा की नहीं। दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव में उत्पन्न होता राग मलिन पर्याय है, आत्मा की नहीं। एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव में उदित होता राग, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव में कौन सा राग उपजता है? 5 महाव्रत का, वस्त्रादि के त्याग का, केश सज्जा आदि के श्रृंगार के भाव का अभाव रूप भाव। ये जो राग उपज रहा है ये मलिन पर्याय है, ये आत्मा की नहीं। निर्णय हमको करना है, जिनको आता है उनको तो निर्णय है। जिनको यह 6वें गुण स्थान की भूमिका वाला 5 महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी राग आता है, उनको तो निर्णय है कि यह मेरी चीज नहीं, यह जो कुछ भी है वह तो चले जाने वाला भाव है, मेरा भाव नहीं। लेकिन हमें अभी अनादि से राग में एकत्व है, उसमें राग में हितपना है, तो निर्णय तो हमें करना है, अभी करना है। कब करना है? कि अभी करना है। क्यों? कि मोक्ष मार्ग का निर्णय करोगे तब तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश के लिए जिसका आलम्बन लेना और जिसका छोड़ना वह निर्णय होएगा ना। पहले मोक्ष मार्ग यथार्थ वास्तविक वह क्या है उसका निर्णय होए, तो उसमें प्रवेश के लिए किसका आलम्बन लेना है और किसका आलम्बन छोड़ना है, ये निर्णय चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो कोई भी राग है, यानी ऊंचे में ऊंचा कहो तो जिस राग से तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़ता होए, वह राग भी मलिन पर्याय है, आत्मा की नहीं। लिखा कि नहीं लिखा? यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि नहीं फरमाते? निर्मल पर्याय ये आत्मा की पर्याय है, मलिन पर्याय आत्मा की पर्याय नहीं, ये छूट जाती है। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे वह भाव भी बंध का कारण है, और यह राग भी है। आ गई 16 कारण भावना। क्या निकल के क्या लिखा है इसमें? 16 कारण भावना है। ये कौन निर्णय करेगा? जो 16 कारण भावना में प्रवर्त, जिसके अंतरंग में 16 कारण भावना रूप राग है, वो उसको तो पहले ही निर्णय है कि ये है, तब तो वह भाव उत्पन्न हुआ है। हाँ, उसको ही होती है। अज्ञानी को तो वो भाव ही नहीं उत्पन्न होता, लेकिन निर्णय तो हमें करना है ना भाई। जिस रास्ते जाना है वह रास्ता क्या है, किधर जाने से वह मिलेगा, और किधर अभी जा रहे हैं तो किधर जाना छोड़ना है और किधर जाना है, ये निर्णय कौन को करना है? हमको करना है। ये राग भी हेय है। हेय का अर्थ जानते हैं? त्यागने योग्य है, करने योग्य नहीं। जो कल भाई साहब अपन बात करते थे, होते हुए में को होना चाहिए, ये बड़ी भूल है। होता हुआ राग है, क्योंकि पूर्ण वीत राग नहीं, तो उसके ज्ञानी के भिन्न भिन्न भूमिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का होता हुआ राग है। और वह क्या है कि वह उसको प्रति क्षण है, प्रति क्षण है। और हम कहते हैं हमें अभी निर्णय नहीं है ना तत्व का, तो हम उसे होना चाहिए कहते हैं। कैसे कहते हैं होना चाहिए? देखो उनको भी तो होता है, तो इसमें क्या भाव छुपा है अंदर? देखो सौधर्मेंद्र की भक्ति तो देखो, तो भक्ति देखो, हम कब कह रहे हैं मत देखो, लेकिन वह भाव होना चाहिए। ये वाली बात
जड़ से गलत है। तो नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होता है, फर्क पड़ गया ना। है पर है, पर है, पर है माने स्वयं नहीं है। ये तो राग है। कौन? कोई सा भी विकल्पात्मक भाव कषाय की मंदता का परिणाम वह राग है। फिर कहते हैं जिससे प्रकृति बंद पड़े, यानी जिस परिणाम के निमित्त से कर्म प्रकृतियों में बंध रूप भाव बनता है, वे सब राग भाव हैं। ये राग से पड़ता है, अराग से बंध नहीं पड़ता है। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो अपने आत्मा का निर्मल परिणाम है, अरागी परिणाम है, उससे बंध नहीं पड़ता है। वो मुक्ति के मार्ग का परिणाम है और ये बंध का परिणाम है। अरे मुक्ति के मार्गी को ये जो राग आया है वो भी बंध रूप भाव है। तीर्थंकर प्रकृति से बंध पड़ता है, वह शुभ राग से पड़ता है, वह भी हेय है। शुभ राग भी समकिति को हेय है। कठिन काम बापू दुनिया में अभी चला है कुछ, और मार्ग कहाँ रह गया। मार्ग था अपने चैतन्य भगवान के आलम्बन और आदर में, और बना दिया मार्ग कहने वाले जो उपदेशकर्ता अथवा जो व्याख्याता, वे गणधर भगवान की गादी पर बैठकर मार्ग कुछ और चला दिया। राग को मोक्ष मार्ग बता दिया। लिखा है इसमें, दुनिया में अत्यारे चालियू काइक ने मार्ग क्यांक रह गया। फिर कहा मार्ग क्यांक रह गयो। मार्ग तो कहाँ रह गया? ये चैतन्य भगवान के आलम्बन में आदर में मार्ग है, ये राग के आदर में मार्ग मानना शुरू कर दिया। तीन लोक के नाथ सीमंदर स्वामी भगवान विराजते हैं महाविदेह में, उनकी ये सब वाणी है, ये वहाँ से आई है। हाँ, और जब ये वाणी खिरती थी वहाँ अपने गुरुदेव श्री की भी हाजिरी थी, वहाँ से आए, है ना। तो ये सूत्र, ये समय सार शास्त्र, इसके रचयिता कुंद कुंद भगवान महाविदेह गए थे, 8 दिन रहे थे, प्रत्यक्ष वीतराग, वो प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी और यह शास्त्र बनाया। और हमें कौन ने समझाया? जो वहाँ से आए, 2000 वर्ष बाद, और हमें ये बात समझाई हो। नहीं तो हम कहाँ समझ पाते ये। सच कहते हैं, महर्षि ने एक बार बोला है कि हमको तो गाथा पढ़ना भी गुरुदेव ने सिखाया है। गाथा कैसे पढ़ना ये भी हमें तो गुरुदेव ने सिखाया है। ये सच कहते हैं। एक एक अक्षर, उस अक्षर का भाव, उस वाक्य का अर्थ, ये गुरुदेव के सिवाय इस जगत में वर्तमान में कोई नहीं है जो अर्थ कर सके। कोई नहीं है, सच में नहीं है, है ना। बिना गुरुदेव के, एक बार वो चेतन भाई का आया था कि वक्ता कौन है, कि पहले श्रोता होए, है ना। पूरे जगत में अभी वर्तमान में एक ही वक्ता है, वो है अपने पूज्य गुरुदेव श्री, हमारे धर्मपिता ये कांजी स्वामी, यही एक वक्ता हैं। अब जो कोई कथन करे, व्याख्या करे, वो पहले श्रोता बने। किसका? उस वक्ता का। वो जो गुरुदेव को नहीं सुनता वो बोलने का अधिकारी नहीं आज की तारीख में। ऐसी बात है, खरी बात है। आगे देखते हैं अपन।
हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन व्याख्या करे, स्वाध्याय करे, वो भी पहले श्रोता तो बने गुरुदेव। वक्ता कौन है? ज्ञानी वक्ता कहे ना, पंडित जी ने भी कहा। तो वक्ता कौन है? ज्ञानी। वर्तमान में ये 10,000 घंटे के प्रवचन और उसमें अनेकों हजारों प्रवचन अक्षरशः हमारे सामने हैं, तो वो एक महापुरुष धर्म पिता हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हैं, वे ही एक वक्ता हैं। उनको जो सुने तो व्याख्या स्वाध्याय चले, ऐसा कहना है। ये चेतन भाई के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। चेतन भाई की एक क्लिप आई थी अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले। हाँ, अपन आ जाओ 154 पेज बीच में देखना, बहुत इसमें गंभीर गंभीर बातें हैं। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुष को यह दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने के योग्य है। बोलो साहब, ये निर्णय करना कि नहीं करना कि ये 239 में ये कहा और 411 में ये कहा और 412 में यूँ कहेंगे? ये हमें कोई भी वकालत करवाना है क्या आपसे? ये तो अपने को निर्णय करना है। क्या निर्णय निकल कर के आ रहा है? ये कथनी में आचार्य भगवंतों की और गुरुदेव श्री की व्याख्या में क्या निर्णय आता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने के योग्य। सादा, ये भाषा सादी, अक्षर भी जो शब्द हैं वे भी सामान्य हैं लेकिन वजनदार हैं, है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही और सदा सेवन करने के योग्य है। वजन है इसमें, पूरा बहुत वजन है इसमें। कथनचित ऐसे नहीं, हाँ, कथनचित निश्चय और कथनचित व्यवहार, ऐसा भगवान का मार्ग ही नहीं है। एक ही और सदा। कथनचित निश्चय, कथनचित व्यवहार। देखो, ज्ञानी आराधक हैं, श्रावक हैं, मुनिराज हैं, उनके दोनों होते हैं कि नहीं होते? तो कहते हैं कि उनके जो दूसरा होता है वो उनकी कमजोरी का परिचायक है, उनके पुरुषार्थ का नहीं। पुरुषार्थ में जितनी कसर है उस कसर को बता रहा है वो। अपने को लगता है ना, कितनी तरह की बातें बहुत मीठी लगती हैं। देखो, निश्चय व्यवहार का सुमेल देखो। अरे ये सुमेल की चीज ही नहीं है, सोचना विचारना, ये सुमेल की चीज नहीं है। ये तो दोनों विपरीत भाव हैं। एक स्वरूप के आलंबन से उपजने वाला यथार्थ मोक्ष मार्ग है वो निश्चय है, और आलंबन में जितनी कमी है वहां व्यवहार है। बोलो, दोनों विपरीत हुए कि न हुए? इसमें मेल का क्या काम है? ये मेल खाते ही नहीं, इनकी प्रकृति नहीं, इनका स्वभाव ही नहीं है मेल खाना। मीठी मीठी बातों को सुनते रहने में ऐसा न हो जाए कि हम सच्ची और अच्छी बात से वंचित रह जाएं। कथनचित निश्चय कथनचित व्यवहार। देखो क्या कहते हैं, ऐसा भगवान का मार्ग नहीं है। व्यवहार जो है वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तो कहाँ लिखा है? कि जिनवाणी में लिखा है। क्या लिखा है? कि व्यवहार से व्यवहार को मोक्ष मार्ग आरोपित किया गया है। वो जिनवाणी में व्यवहार से व्यवहार को कहा ना, तो व्यवहार से व्यवहार को मोक्ष मार्ग का मतलब क्या निकला आप बता दो? कि ऐसा है ना ही आरोपित है। दो मोक्ष मार्ग है ही नहीं,
होते ही नहीं। तब तो इस कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव ने 1000 वर्ष पहले जो श्लोक लिखा, इसमें लिखा एक ही दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने के योग्य। इतना तो ये कलश का मूल भाव तो यही है कि नहीं। देखो बहुत इसमें स्पष्ट है, ऐसा भगवान का मार्ग नहीं। यहाँ तो यानी भगवान के मार्ग में तो अकेला निश्चय माने यथार्थ आत्मा के अवलंबन में उपजने वाला दर्शन ज्ञान चारित्र, स्वयं कहते हैं गुरुदेव, स्वयं आत्मा का आश्रय लेने की बात है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है। इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, व्यवहार से नहीं। है स्पष्ट। और देखो, पंच महाव्रत का परिणाम पर द्रव्य के आश्रय से होता है। यह मोक्ष मार्ग स्वयं के आश्रय से होता है। ये चीज अपने पहले आ चुकी है कि द्रव्यलिंग में दोनों लो, शरीर की चेष्टाएं, नग्नता आदि और उस संबंधी विकल्प, ये परद्रव्य आश्रित होने से परद्रव्य है, और आत्मा के आश्रित होने से दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो भाव है वह स्वयं आश्रित होने से स्वयं द्रव्य है। और मोक्ष आत्मा का परिणाम है, तो वह आत्मा के परिणाम द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आ चुका है ना विषय। स्वयं द्रव्य के आश्रय से जितना परिणाम हुए उतना मोक्ष मार्ग लो। अब इसमें अर्थ इसमें लगा लो। मुनिराज को जो 6वें गुणस्थान की भूमिका में आहारचर्या आदि का, 5 महाव्रत का, 28 मूल गुण का, स्नान आदि का, जो भी है समिति आदि का, उतना जितना है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन स्वयं द्रव्य के आश्रय में जितनी परिणति है वह मोक्ष मार्ग है। जितना पर द्रव्य का आश्रय तीर्थंकर गोत्र बंधाए, यह राग भी पर द्रव्य आश्रित है, यह छोड़ने योग्य है। पिछले पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था, वहां कहा हे है, अब कहा छोड़ने योग्य है। तुम्हें हे से नहीं समझ में आया हो तो अब समझ लो, छोड़ने योग्य है। तो इसका मतलब क्या होता है छोड़ने योग्य? करने योग्य नहीं। तो फिर होता तो है। ये गुरुदेव श्री स्वयं जो व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर, और अपन सुबह टीका पढ़ रहे हैं पद्म प्रमलधारी देव की, वे कहते हैं अपने भावी तीर्थादिनाथ, ये भी तीर्थंकर का द्रव्य पूज्य गुरुदेव श्री, तो इनके 16 कारण भावनाओं का आश्रव है। लेकिन हे है कमजोरी से होता है। वो कोई पुरुषार्थ नहीं, वह मोक्ष मार्ग नहीं, वह मोक्ष मार्ग में हितरूप नहीं, बंध का कारण है, संसार भाव है, आश्रव है, मलिन है, असुचि है, दुख रूप है, दुख का कारण है। हाँ हाँ, जो भी होगी, जब भी होगी, हाँ हाँ, जब भी होगी। श्रेणिक को तो अभी बंध रही है, हाँ, तो वो जब होएगी तब होएगी। हाँ। लेकिन वो होता होए परिणाम तो वो छोड़ने योग्य है, ऐसा उनको निर्णय वर्तता है। ऐसा निर्णय हमको चाहिए। कमजोरी है, वो पुरुषार्थ नहीं है। इसमें लिखा है, इसमें पढ़ो, देखो, स्वयं द्रव्य के आश्रय से जितना परिणाम होए
उतना मोक्ष मार्ग, और जितना परद्रव्य का आश्रय भले तीर्थंकर गोत्र बंधता है, यह राग भी परद्रव्य आश्रित है, ये छोड़ने योग्य है। क्यों कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। और आगे चलते हैं, देखो 155 पेज पे एक बीच में प्रश्न है मुमुक्षु का सदा, उसके ऊपर की 1.5 पंक्ति पढ़ेंगे पहले। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुष को ये दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही, फिर कहा एक ही सदा सेवन करने के योग्य है, दूसरा नहीं, एक ही सदा सेवन करने के। ये वजन है, इसमें वजन इतना सा भाव समझो कि कैप्सूल में रख के दे दिया पूरे जिन शासन का, बिल्कुल समझो एकदम कंसंट्रेट माल है। आत्मा के आलंबन से उपजती हुई दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो निर्मल पर्याय रूप भाव है, एक यही मोक्ष मार्ग है, दूसरा नहीं। इसलिए मुमुक्षु जीवो इस एक को ही सदा सेवन करना योग्य है, दूसरा नहीं। एक को ही का अर्थ क्या हुआ? दूसरा नहीं, एक ही सेवन करने के योग्य है। तो मुमुक्षु ने पूछा प्रश्न कि सदा, इसमें बहुत गजब का जवाब है। देखो तो जवाब तो कहा कि हाँ सदा, सदा तो सब समझते हैं ना, हमेशा, सदैव, है ना, सदैव में भी एव लगा है, सदा ही। देखो सदा व्यवहार बीच में आएगा, किंतु सेवन करने के लायक नहीं है। अब बीच की परिभाषा व्याख्या की जरूरत नहीं है। बीच तो अपन जानते ही हैं किससे कहते हैं, कि जहाँ से साधक दशा प्रारंभ हो और साध दशा की प्राप्ति हो, तो साधक दशा के प्रारंभ से लेकर साध्य भाव की प्राप्ति तक का जितना जो कुछ काल और जो वृत्ति है, काल काल की अपेक्षा गिनना, और अपने जो स्वरूप के आलम्बन वाली उसमें लीनता रूप जो वृत्ति है, वह बीच कहलाता है ना। बीच का अर्थ तो समझ ही गए, यानी अनादि मिथ्या दृष्टि को कोई ये राग का भाव वो कहे अनादि मिथ्या दृष्टि, हमको व्यवहार बीच में आया, तेरा बीच का है पहले, बीच तो होए। बीच किसे कहा कि साधक दशा के प्रारंभ से लेकर साध दशा की प्राप्ति तक का जो भाव परिणमन और प्रवर्तन है, वह बीच कहलाता है। उसमें व्यवहार नाम राग आदि उस प्रकार के आएंगे, लेकिन सेवन करने लायक नहीं है। ना अपन ने कई बार ऐसी चर्चा ली ना, पंच महाव्रत जो पाले वो मुनि नहीं, और पंच महाव्रत के परिणाम होते हैं मुनि को। फर्क पड़ गया? पूरा फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? पंच महाव्रत पाले व्यवहार से कहते हैं, लेकिन वे पालते नहीं, पालते नहीं। जो पालता है वो मुनि नहीं, और मुनि को ये 5 महाव्रत के परिणाम होते हैं, ये लिखा है यहाँ पर। बीच में व्यवहार आएगा, सेवन करने लायक नहीं। कठिन बात है। फिर देखो मोक्ष मार्ग एक ही, कितना जोर लगाएं। अपने आत्मा के आनंद का स्वाद आना, ये आनंद का अनुभव होना, यह एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं। क्यों नहीं?
कि राग विकार ये तो आकुलता है और मार्ग आनंद रूप है। आनंद सरोवर यह चैतन्य भगवान, इसके आलंबन से प्रारंभ होती अतीन्द्रिय आनंद की दशा से ही मार्ग का उद्घाटन होता है और पूरा मार्ग आनंद रूप है। उसमें जितना भी बीच में राग आदि आता है वो आकुलता रूप है। तो आकुलता रूप होने से भी वह मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होता। बंध का कारण है, 4 पॉइंट लगेंगे वही। असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। देखो, राग विकार ये तो आकुलता है, प्रभु आत्मा का स्वभाव तो आनंद है। यह तो सच्चिदानंद प्रभु है। सत चिदानंद, सत नाम कायम रहने वाला, चिद नाम ज्ञान और आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। ये इंद्री का विषय राजा के चक्रवर्ती तो जहर का प्याला है। पैसा वाले को भोग और विषय के साधन बहुत हों, लेकिन जहर का प्याला है, ये जहर पीता है। अरे राग करता है, ये जहर पीता है, जहर पीता है। क्यों जहर कहा? कि राग कोई सा भी हो वो आकुलता स्वरूप है, आकुलता रूप है, और आत्मा का जितना भी आलम्बन है वो आनंद स्वरूप है। तो वह अमृत रूप है, तो ये जहर स्वरूप है। ऐसी चर्चा है। और देखो थोड़ा सा, एक ये बॉक्स है, ये चर्चा तो हो गई। ये एक प्रश्न है मुमुक्षु का, ये सम्यक एकांत है। तो गुरुदेव ने कहा एकांत है, एकांत ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एकांत है, अंतर के आश्रय से एकांत है। गजब बात है। संप्रदाय की रुचि वाले को कठिन लगे ये क्या होगा, है तो ये मार्ग तो ये है। देखो गुरुदेव कहते हैं, आज माने काले माने पछी माने, आ माने एना जन्म मरण मठ से, ए बिना जन्म मरण कदी मठ से नहीं। कितने शब्द लिए हैं। आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, जब मानो ये ही मानना पड़ेगा। ये मान करके ही जन्म मरण का अभाव होगा। इसको माने बिना जन्म मरण कभी मिटेगा नहीं। नीचे बॉक्स है छोटा सा, अपन पढ़ लेते हैं जल्दी। देखो, श्रोता का प्रश्न है, द्रव्य स्वभाव में विकार है ही नहीं और कारण परमात्मा को फिर पाप रूप बहादुर शत्रु सेना को लूटने वाला क्यों कहा? पाप रूप शत्रु सेना, पाप रूप शत्रु सेना, पुण्य पाप दोनों लेना इसमें है। और ये नियम सार की चर्चा है। पाप रूप माने पुण्य पाप रूप बहादुर है, वो पहले तो कहा शत्रु है और बहादुर है। क्यों? कि अनादि से इस जीव को धूल चटा रखी इसी पुण्य पाप ने, है ना। तो फिर कहते हैं, इनका प्रश्न है प्रश्नकार का, कि द्रव्य स्वभाव में विकार है ही नहीं, तो विकार नाम पुण्य पाप है ही नहीं। तो जब पुण्य पाप ही नहीं तो कारण परमात्मा ने पुण्य पाप को लूट लिया, ऐसा कैसे कहते हो? ऐसा प्रश्न है। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये तो पर्याय से बात करी है। लूटने वाला कहा, पर्याय से बात करी है। पर्याय में रागादि भाव हैं, तो वे कैसे उनकी सेना कैसे मिटाई जाती है? कि स्वभाव सन्मुख ढलते वे उत्पन्न ही नहीं होते, तो उनका नाश किया, ऐसा कथन मात्र कहा जाता है। समय सार गाथा 34, है ना। गुरुदेव हमेशा याद करते हैं, द्रव्य स्वभाव में तो रागादि भाव अथवा के सम्यक दर्शन चारित्र या कि केवल ज्ञान या कि सिद्ध पर्याय, यह कोई पर्याय द्रव्य स्वभाव में है ही नहीं। जहाँ तक द्रव्य स्वभाव की बात है, प्रश्नकार का प्रश्न है ना, जहाँ तक द्रव्य स्वभाव की बात है वहाँ तक यह समझना कि रागादि भाव हों कोई से, या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो निर्मल परिणाम होए,
कि केवल ज्ञान का भाव होए कि सिद्ध पर्याय होए, ये कोई पर्याय द्रव्य स्वभाव में नहीं है। संसार मोक्ष ये जो कथन किया गया जीव के संदर्भ में, जीव के संबंध में, जीव के दो भेद कहे ना, संसारी और मुक्त, ऐसे कहे, ये सब पर्यायों की क्रीड़ा है, ये पर्यायों का खेल है। पर्यायों के खेल के ऊपर से उन पर्यायों को द्रव्य पर आरोपित करके जीव संसारी, जीव मुक्त, ऐसा कहने में आया। थोड़ी ये शैली इस प्रकार की है यहाँ, क्योंकि प्रश्नकार का प्रश्न है कि द्रव्य स्वभाव तो कारण परमात्मा है, उसमें विकार है ही नहीं, तो उसने विकार को लूटा, ये बात कहाँ से लाए, उसका जवाब चलता है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव ये सब पर्याय की क्रीड़ा है, द्रव्य स्वभाव में ये पर्याय हैं ही नहीं। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव एक रूप है, इसको नहीं कभी ग्रहण करना और नहीं कुछ छोड़ना, ये इसमें कुछ छोड़ना और ग्रहण करना है नहीं। ज्ञायक भाव तो शाश्वत है ही, तीन कषाय का अभाव करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने वाले दिगंबर संतों ने अंतर की बात अजब गजब की करी है। ऐसी बात दिगंबर संतों सिवाय भरत क्षेत्र में दूसरे कहीं नहीं। ये दिगंबर संत कहते हैं सब जीव सुखी हो, कोई जीव दुखी ना हो, सब ही जीव मुक्त दशा को प्राप्त करो, क्योंकि प्रत्येक आत्माएं मुक्त स्वभावी ही हैं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे चावल और कलथी से, कलथी इनकी उत्पन्न होने की जमीन अलग होती है, वो होती है ना कलथी, कलथी वो है, हाँ, खराब चावल और अच्छा चावल, ऐसे समझो तो, हाँ, क्वालिटी में बासमती और सादा कोई चावल, हाँ, कोई वो उसे और कुछ भी कहते हैं, कुदई कहते हैं, कुछ कुदई भी बोलते हैं, पर कुछ होएगा। अभी तो उदाहरण पकड़ते हैं अपन, चावल और घटिया चावल उनके उत्पन्न होने की जमीन जुदा होती है। इसका सिद्धांत पकड़ना, ऐसे चोखा नाम चावल यानी कि मुक्ति, वह उत्पन्न होने का बराबर स्थान यानी मुक्त स्वरूप यह जो आत्मा इसके आश्रय से उत्पन्न होती है। मुक्ति रूपी चावल काय से उत्पन्न होता है? इस मुक्त स्वरूप आत्मा के आश्रय से मुक्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद अपनी 412 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। हमें बताई यह